माँ 3 साल गुजर गए, ना परेश का कोई खबर ना आया। प्रत्येक दिन यूं की बात ही बीत रहा मेरे दिल में। विदाई के क्षण हर हफ्ते पत्र लिखने का वचन दिया था। कहाँ गए हफ्ते और कहाँ गए महीने। अब तो आंखें भी थक चुकी है उसे देखने के लिए। बबलू की माँ, आह परेश मेरे भाई, तुम कैसे हो मेरे भाई। स्वामी, आप तो बेकार के परेशान हो रहे हैं। अरे परेश कोई बच्चा थोड़ी ना है। अरे आप तो जानते हैं ना, पढ़ाई लिखाई में खाना पीना सब भूल जाता है, वरना अपना परेश तो अपना परेश है ना। अरे कहती तुम ठीक हो बबलू की माँ, मगर मेरा हृदय एक क्षण ऐसा न गुजरता हो जो उसकी याद न सताती हो, और हृदय का एक एक कम न हो जिसमें उसका नाम न हो। बबलू की माँ, बबलू की माँ। स्वामी, आप बेकार में छोटी मोटी बातों से परेशान हो रहे हैं स्वामी। अरे बबलू की माँ, तुम इसे छोटी सी बात कहती हो। यह मेरे जिंदगी का बहुत बड़ा प्रश्न है बबलू की माँ, जो दिन बर दिन मुझे झंझोरता जा रहा है बबलू की माँ। स्वामी, परेश अब बच्चा थोड़ी ना है, जहाँ भी होगा वो ठीक ही होगा। आप उसकी चिंता ना करें स्वामी। बच्चे का बाप क्यों ना हो जाए बबलू की माँ। बाप के आगे सदा बच्चा ही रहता है। चिंता कैसे न करूं बबलू की माँ। जाते वक्त उसके हाथ में एक शराब तक न दे सका, और दिल्ली महानगर में कोई अपना नहीं होता। क्या खाता होगा, कैसे रहता होगा मेरे भाई। मेरे भाई तुम कैसे हो। स्वामी, स्वामी आप सब्र करें स्वामी, सब ठीक होगा। बबलू की माँ, सब्र की एक सीमा होती है बबलू की माँ। अब सब्र के नाम से जी घबराने लगता है, आकांक्षा की सोच डगमगाने लगता है, और चिराग का अब दिन बर दिन चिराग बुझने लगा है बबलू की माँ। परेश मेरे भाई, शायद कोई पुकार है बबलू की माँ। देखो कौन है। कौन आए हैं? चिट्ठी है, चिट्ठी। कहाँ से आए भाई? दिल्ली से। ओहो, तब तो अवश्य ही मेरा देवर का ही होगा। आप हमें 30 पैसे दे दो बहन, पत्र बैरम है ना। नहीं नहीं मेरे भाई, इसे वापस कर दो भाई। 30 पैसे कोई बड़ी चीज नहीं है बहन, और यह तो सरकारी नियम है। मेरे भाई 30 पैसे, अरे हम जैसे गरीब के लिए 1-2 पैसे तो बहुत बड़ी चीज है। तो है, लेकिन अपनों का समाचार जानना भी तो आवश्यक है ना। हाँ मेरे भाई, आवश्यकताएं तो अनंत है, मगर तरजीह किसे दे जाए यही तो समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे भी क्या बात है बहन। अरे अरे पैसे के अभाव में मैं तो अपने बीमार पति का इलाज नहीं करवा सकती, और तो और मैं इसे डॉक्टर से नहीं दिखा पा रही है क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। अगर पैसा होता ना तो मैं बीमार पति को जरूर इलाज करवाती। बस करो बहन, बस करो। गरीबों की बेबसी पे हृदय फट जाना चाहता है। आप इसे रख लो, मैं पैसे जमा कर दूंगा। नहीं नहीं मेरे भाई, तुम इसे क्यों जमा करोगे? इसे तुम वही वापस कर दो, और इसमें लिख दो कि पैसे के अभाव में ये पत्र नहीं ले सकता। अभी अभी तुमने मुझे भाई कहा है ना, क्या एक भाई अपनी बहन के किसी काम नहीं आ सकता? इंसान अगर वक्त पर इंसान के काम ना आए तो वह इंसान कैसा मेरी बहना। इसे रख लो, तेरे काम आएंगे। सच में मेरे भाई, तुम एक पराये के लिए इतना कर रहे हो जितना कि अपना भी नहीं करते। रिश्ते नाते खून से नहीं,
भावनाओं से बनती है मेरी बहना, और यह तो भावना का ही जोर है जो गैरों के लिए खून तक न्योछावर कर देता सच है, में कहते तो हो। अपनों का लहू पीने से नहीं हिचकता। सच में कहते हो मेरे भाई, भावना से बनी रिश्ता और कोई रिश्ता नहीं होता। क्या मेरे भाई, तुम अपने जीजा जी से नहीं भेंट करोगे? भेंट करूंगा ही नहीं, सेवा भी करूंगा मेरी बहना। अगर आज माफ कर दो, ऑफिस बंद होने का समय हो गया और ये मनी ऑर्डर के रुपए वापस जमा करने होंगे। सच में मेरे भाई, तुम जैसा भाई पाकर मैं आज धन्य हो गई। बबलू की माँ, किसकी चिट्ठी है बबलू की माँ? स्वामी, परेश बहुआ की चिट्ठी है स्वामी। परेश की चिट्ठी है? अरे आहा, देखा ना, मेरा भाई मुझे भूल सकता है क्या? अरे अरे, मैं कहता था ना, मेरा भाई मुझे भूल नहीं सकता। अरे परेश तो ना, उसकी चिट्ठी को हृदय से लगाने तो कुछ तो सुकून मिलेगा, तसल्ली तो मिलेगी, ढाढ़स तो मिलेगा। बबलू की माँ, जरा कमल भाई को तो बुला दो। बबलू की माँ, ये पत्र में क्या लिखा है? दिल में उठते आकार स्वतः विलीन हो गई। भावना का स्वागत ऐसी सीमा तोड़ना चाहती है। काश इस पत्थर जगह तुम होते मेरे भाई, तुम होते। कमल, कैसे हो राम स्वरूप? तबीयत ठीक है ना भाई? अरे तबीयत को मार गोली कमल, और यह देख, मेरे भाई ने पत्र लिखा है, जरा इसे पढ़ के तो सुना। मेरा जान और जिगर ठीक तो है ना कमल? इस पत्र में सबसे पहले तुम लोगों का प्रणाम लिखा है राम स्वरूप। अरे युग युग जियो मेरे भाई, मेरा आशीर्वाद उसका प्रणाम का भूखा नहीं है कमल, उसे लिख देना। और आगे क्या लिखा है कमल? वह अपनी परीक्षा में फिर अव्वल आया है राम स्वरूप। अरे वाह, अरे वाह, अरे मेरे भाई, तूने इस गरीब की इज्जत रख ली। देखा ना कमल, मैं कहता था ना, मेरा परेश फिर से अव्वल ही आएगा। अरे ओ बबलू की माँ, तूने सुना ना, मैं कहता था ना, मेरा परेश सदा अव्वल ही आएगा। और आगे क्या लिखा है कमल? वह जिनके यहाँ रहता है वही उसे नौकरी भी मिल गई राम स्वरूप। अरे ओ बबलू की माँ, बबलू की माँ, तूने सुना, उसे नौकरी मिल गई। कमल, आज आज मेरी मुराद मिल गई कमल, खुशियों की जोरी भर उठी कमल। आज आज मुझे सब कुछ मिल गया कमल, सब कुछ। रो रही है पगली, देख कमल, आज इस खुशी के मौके पे ये पगली रो रही है। नहीं स्वामी, मैं रो नहीं रही हूँ। अरे ये तो प्रेम की आंसू है स्वामी। अरे इतनी दिन की तपस्या और त्याग की ये प्रेम आंसू है स्वामी। हाँ नु, आज तेरा त्याग सफल हुआ। अब तुझे कोई ताना नहीं देगा। तूने देवर के साथ सौतेला व्यवहार किया। नु, आगे क्या लिखा है कमल, जरा पढ़ के तो सुना। राम स्वरूप, वहाँ उसने उसी फर्म के मालिक की लड़की से शादी कर लिया राम स्वरूप। शादी कर ली? नहीं नहीं, मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता कमल, ऐसा नहीं कर सकता। तू कहीं गलती तो नहीं पढ़ रहा है कमल? तू क्यों गलती तो नहीं पढ़ रहा है कमल? नहीं राम स्वरूप, गलती नहीं पढ़ रहा हूँ, लिखा तो यही है। मेरे भाई, मेरे परेश, तूने शादी कर ली। तूने शादी कर ली और मुझे खबर तक न दी। क्या मैं इतना पढ़ा हो गया रे? कितने हसरत थे कमल, कितने अरमान थे। अपने हाथों से, उसके हाथों से, अपने हाथों से तेरे सर पे शादी का सहरा नवाज का। कितनी परवान इच्छा थी कमल, आज के आज सब के सब हो गया, हो गया। इसमें रोते नहीं राम स्वरूप। अरे परिस्थितियां कुछ इस तरह सामने आई होगी जिससे वो बेचारा लाचार हो गया होगा।
तुम्हें वक्त पे खबर न दे सका, वरना वो लड़का ऐसा नहीं है राम स्वरूप, ऐसा नहीं। कमल, खबर न कर सका तो क्या, कम से कम आशीर्वाद तो लेने आ सकता था कमल। अरे हो सकता है ये शादी किसी मजबूरी का प्रतिफल है, जिससे अब तेरे सामने आने का साहस नहीं जुटा पा रहा हूँ, तुझसे बातें करने का साहस नहीं जुटा पा रहा है राम स्वरूप। कमल, उसकी जिंदगी, उसकी खुशियां मेरी जिंदगी है कमल। उसने गलती की तो क्या, मैं उसे सीने से लगा लेता। उसने अपने भाई को, हृदय को परख ना सका कमल, परख ना सका। वो आएगा राम स्वरूप, वो जरूर आएगा। तुम बहुत ही घबरा रहे हो भाई। मेरे भाई, तेरे सर पे शादी का सेहरा न बांध सका, और तो तेरी दुल्हन का चेहरा तक न देख सका। तू कितना जालिम हो गया रे। नई नौकरी लगी हुई ना राम स्वरूप, छुट्टी नहीं मिल पा रही होगी, और तुम्हें तो वही बुलाया है, तुम क्यों नहीं चले जाते राम स्वरूप? मुझे बुलाया है कमल। नहीं नहीं, मैं वहां अर्गिज नहीं जाऊंगा कमल, अर्गिज नहीं। अरे पागल मत बनो राम स्वरूप, जरूरी नहीं मानव की सारी इच्छा पूरी ही हो, और वहां तुम्हें जाने में हर्ज है क्या है राम स्वरूप? हर्ज है कमल, बहुत बड़ा हर्ज है। वो बड़ा आदमी बन गया, और बड़े लोग के साथ उठना बैठना होगा। मैं गरीब किस मुंह से कहूंगा, मैं तेरा भाई हूं। कौन विश्वास करेगा कमल? अरे कोई विश्वास करे या ना करे, पर तेरा भाई तो तुझे अपना कहेगा। यही तो बात है कमल। जैसे ही लोग जानेंगे मैं भिखारी उसका भाई हूँ, उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाएगी कमल, और एक साथ कितनी नजरों में गिर जाएगा कमल। और मैं ऐसा चाहता नहीं हूँ। अगर ऐसी बात होती तो वो तुम्हें बुलाता ही क्यों? कब बच्चा है कमल, दुनिया के दस्तूर से अन्न भी क्या कमल, उसे मालूम है कमल, ये जालिम समाज किसी की प्रतिष्ठा लेने में दिल का तार कैसे बना देती है मेरे भाई। अरे मेरी बात मानो राम स्वरूप, तुम जाओ। नहीं कमल नहीं, मैं वहां हरगिज नहीं जाऊंगा। हो सके तो अपने भाई को देखने के लिए एक बार वही आ जाए, उसी को देखने के लिए मेरे प्राण अटे मेरे भाई, और बहू को आशीर्वाद लिख देना कमल। पानी। अच्छी बात है राम स्वरूप। शुभम सिंह राजपुर इस दृश्य को देखकर 101 रुपए का पुरस्कार प्रदान किए हैं। एक मेरा भी समाचार लिख देना चाचा। क्या मेरे बेटे? लिख देना चाचा। उसका प्यारा बबलू कल से भूखा है, मेरा टिफिन बॉक्स जल्द लेकर आवे चाचा, जल्द लेकर आवे। क्या तूने कल से खाना नहीं खाया? खाने को कुछ रहे तब ना चाचा, भूख लगती है, पानी पी लेता हूँ। चल मेरे बेटे, मेरे साथ चल। हे भगवान, ये तेरा कैसा अन्याय है? परीक्षा की कठिन अग्नि में तपाने के लिए क्या तुझे सीधे साधे इंसान ही मिले? चल चल मेरे बेटे, मेरे साथ चल।